वेनेजुएला एक टाइम था 70 और 80s की दिहाई में, 70 और 80 की। वेनेजुएला बड़ा अमीर मुल्क था, दुनिया के जो उस वक्त अमीर तरीन मुल्क थे उनमें इसका शुमार होता था, पर कैपिटा इनकम। और वहां पे लोगों में खुशहाली थी बहुत ज्यादा। आप ये देख रहे हैं ना, 60% लोग वहां पे वो थे मतवस्त तबका जिसको हम कहते हैं, और बाकी उमरा थे, गरीब तो बहुत थोड़े थे उस वक्त। लेकिन टाइम के साथ साथ होता क्या है, नाअहल हुक्मरानों ने, करप्ट हुक्मरानों ने गुर्बत में इजाफा हो उस गया, मुल्क के अंदर पसमानदगी ज्यादा हो गई। जितना पैसा आ रहा था उस पैसे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई उस मुल्क के लिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन आती है, वहां पे डिवेल्यूएशन आती है उनकी करेंसी के अंदर, और डिवेल्यूएशन इतनी खौफनाक आती है मियाँ साहब कि आज एक डॉलर की कीमत है, वेनेजुएलियन जो करेंसी है उसका हम रुपया कह लेते हैं, 36 लाख का $1 है आज। यानी वो तो हमारे पैसों से भी नीचे चला गया। 36 लाख, उनके 36 लाख वेनेजुएलन करेंसी दे तो $1 मिलता है। अब अच्छा, इसमें एक और मजे की बात, ये 36 लाख से पहले 3 दफा वो 3-3 जीरो हटा चुके हैं। बात समझे, 3 दफा इतनी डिवैल्यू हुई, अगर हम उसके वो 3 दफा जो 9 जीरो तो करोड़ों में चली गई, अरबों में, अरबों और खरबों में, अगर वो जीरो ना हटाए जाते आज खरबों रुपए। होता क्या था मियाँ साहब कि सुबह किसी बंदे ने एक चीज खरीदी है ₹1 की, शाम को वही चीज उसको मिल रही थी ₹80 की। इतनी डिवेल्युएशन, इतनी हाइपर इन्फ्लेशन एक दिन में, एक दिन में। ये जो हाइपर इन्फ्लेशन आती है, जो डिवेल्युएशन है, इससे मुल्क गुर्बत की तह में चला गया। दूसरा, उसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, जहां पे वो 40 लाख बैरल डेली निकालता था, वो आ गया 1 लाख बैरल पे, वो 40,000 बैरल पे आ गया। अब जब तेल भी वहां से कम निकलेगा और वहां पे महंगाई भी बेतहाशा होगी, लोग जो है वो भूख से मरने लगे। अब वो मुल्क जहां पे तेल दुनिया में सबसे ज्यादा है, उस मुल्क के अंदर पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी हैं और पेट्रोल नहीं मिलता। और पेट्रोल की कीमत क्या है, पाकिस्तानी ₹3 का लीटर आज भी, पाकिस्तानी 3 से 4 रुपए का लीटर है, मंगाना नहीं आपने 2-3 महीने, लेकिन अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह है कि निकालने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये अगर बैरूनी ताकतें वहां पे आती हैं तो उसके जुम्मेदार जो है वो अंदरूनी जो हुक्मरान है वो भी जुम्मेदार है। नजीर साहब, व्हाट नेक्स्ट? देखें, जो एक सेकंड मुझे दे दे, मैं एक फ्रेज है उसको कहते हैं वेनेजुएला सिंड्रोम। वेनेजुएला सिंड्रोम, और वो इसी पे बना है जिसपे आजम साहब अभी जिक्र कर रहे थे, जैसे पार्किंसन सिंड्रोम। इसके बावजूद कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स उनके पास हैं, तो वहां पर से एक लफ्ज बन के निकला कि जहां भी इजी रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे ईरान हो, नाइजीरिया भी ऑयल रिच है, ईरान हो, ईरान भी, या इराक हो, और या वेनेजुएला हो, तो वेनेजुएला सिंड्रोम बाकायदा एक फिनोमेना एक्सप्लेन करता था कि ये सोसाइटी, ये कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम वेनेजुएला सिंड्रोम, क्योंकि वहाँ पर इसके होने के बावजूद गुर्बत है। एंड दिस इज वेयर इट कम्स टू, जब पॉपुलिस्ट लीडर्स आते हैं आगे और वो कोई ना कोई इस इशू को लेके चल पड़ते हैं। हमारे यहाँ भी एक छोटा सा झलक हम भी देख चुके हैं पॉपुलिस्ट लीडर की, पॉपुलिस्ट। और यूक्रेन में भी जेलेंस्की जो है, he was also populist leader and a comedian populist। अब आप देख लें, इन चारों पांचों में किसी को कामयाबी हुई, जेलेंस्की ends up losing half country। ईरान की आप हालत देख लें, उनकी करेंसी की भी हालत आपके सामने है, वो भी लाखों में है। और फिर आप नाइजीरिया, मैं खुद पोस्टिंग रहा हूँ वहाँ पर, नाइजीरिया में ऑयल नापेद था और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वो लोग हैं, और इराक की सूरत हाल भी आपने देख ली। तो सबसे बड़ी बात फिर वही आती है कि गुड गवर्नेंस जब तक नहीं ली होगी, और गुड गवर्नेंस उस वक्त तक होगी जब लीडरशिप कॉम्पिटेंट होगी, और उसका भी दारोमदार आवाम के ऊपर है कि आवाम शुड नॉट बी टेकन अवे बाय स्लोगन्स और प्रोमिसेस या और किस्म की मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को, कि हम आपको शऊर दे देंगे और हम आपको लड़ा देंगे किसी से, हम तो सुपर पावर हैं, हम ये कर लेंगे। नो, एट द एंड ऑफ द डे वेलफेयर ऑफ द पीपल उस कंट्री की, दैट शुड बी द बॉटम लाइन। अब आप सवाल सोशलिस्ट लीनिंग्स थी जो, शायद वो भी एक इशू था। क्या करें? सोशलिस्ट लीनिंग्स इस मडोरो की। सर देखें,
अमेरिका के पास बैठ के आप ये कहें कि मैं सोशलिस्ट हूँ, ये तो उनको वारा नहीं आपको खाता, अमेरिका को। आपकी नॉलेज में है, अमेरिका के अंदर अगर कोई कहे कि मैं सोशलिस्ट हूँ, उसको चपेड़े नहीं मारी जाती थी, उनको रातों रात उसको रातों रात जेल में डालते थे, उसको कोर्ट के सामने भी पेश नहीं करते थे। ये अजीब बात है, मैकार्थीइज्म और ये सारा, ये अजीब। देखें, ये भी कुदरत का करिश्मा है। एक 35 साल का बच्चा, एक लड़का न्यूयॉर्क का मेयर बन गया हाँ इसी सोशलिस्ट स्लोगन के ऊपर। हाँ, आप इससे भी आप अंदाजा करें कि अमेरिकन सोसाइटी कितनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। यानी कि आप गिरफ्तारी उसके भी मतवको है कभी? किसी ने कहा है ना, किसी ने कहा आप तो ये इंडिया दे रहे हैं सर, कल किसी ने कमेंट किया है कि उसी मडोरो को पकड़ के वो न्यूयॉर्क लेकर आए और न्यूयॉर्क की कोर्ट में और नहीं, उसका ट्रायल होगा। अब उसको बाहर ले जाएंगे। अच्छा, बाहर ले जाएंगे। अब उसको बाहर ले जाएंगे। वो इंटरम लोकेशन थी उसकी। अच्छा। कहने का सर मकसद ये है कि अमेरिका के अंदर भी ये जो पोलैरिटी है सोसाइटी के अंदर वो बढ़ रही है, एक। नंबर 2, इन इक्वालिटी की आप हद देखें। आप एलन मास्क की जो दौलत है, या फोर्ड्स की, या कार्नेगी वालों की, या इनकी जो दौलत है वो कहाँ पर है, और न्यूयॉर्क के मिलियंस एंड मिलियंस लोग रात को सबवे के स्टेशन पे सोते हैं और वो सुपर पावर है। अब उसको जाके कि मुल्क के प्रेसिडेंट को किडनैप करना मैंने तो पड़ा। वहां भीख मांगते भी कुछ लोगों को देखा, कुछ ऐसे भी हैं हाँ, उल्टा करके अब बैठे होते हैं। अब ये एक सिर्फ इम्तिहान इंटरनेशनल लॉ का नहीं है, ये इम्तिहान इकोनॉमिक सिस्टम का भी है, और ये इम्तिहान ग्लोबल सोशल स्ट्रक्चर्स का भी है। सही कि है। आया कि क्या होगा। तो हमारे यहाँ भी ये आप ना समझें कि हम सेफ हैं, हमारे यहाँ भी जो इनइक्वालिटी है वो कितनी बढ़ती जा रही है। चलिए हम सेफ हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैं यही तो हाँ। ये शो से पहले मैं चौधरी साहब से बात कर रहा था कि अनप्रडिक्टेबल प्रेसिडेंट हाँ। है, अनप्रडिक्टेबल उनके रूल्स हैं। हम बड़े खुश हैं कि अमेरिका साढ़े के। हूं तक सत्तू साधे 49 त्यारे मरवा गया इंडिया दे। आज हमारे तल्लुकात अमेरिका से ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर खुदा न खासा किसी इशू पे हमारे तल्लुकात थोड़े से कशीदा हो जाते हैं तो कुछ भी उनसे तवक्को की जा सकती है।